दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मज़ेदार कहानी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है सम क्लेवरनेस। दोस्तों, क्लेवरनेस एक नाउन है जिसका मतलब होता है चालाकी। क्लेवर मतलब चालाक और क्लेवरनेस मतलब चालाकी, और ये एक नाउन है। सम क्लेवरनेस मतलब कि थोड़ी चालाकी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई नया वर्ड या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आ सॉल्ट मर्चेंट हैड आ डोंकी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ था, तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। और सॉल्ट मर्चेंट का मतलब होता है नमक का व्यापारी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आ सॉल्ट मर्चेंट हैड आ डोंकी, मतलब एक नमक के व्यापारी के पास एक गधा था। ही यूज्ड टू सेट आउट एवरी मॉर्निंग विद द बैग्स ऑफ सॉल्ट लोडेड ओवर इट टू सेल दैम इन द नियर बाय टाउन्स। क्या मतलब हुआ दोस्तों? इस वाक्य में यूज टू का प्रयोग किया गया है। यूज टू का प्रयोग पास्ट की कंसिस्टेंसी के लिए किया जाता है। जब आप पास्ट में ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ आप ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई काम बराबर हुआ करता था, तो वहाँ पर यूज टू का प्रयोग किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। ही यूज टू सेट आउट एवरी मॉर्निंग, मतलब वह हर सुबह निकल जाता था। विद द बैग्स ऑफ सॉल्ट लोडेड ओवर इट, मतलब उसके ऊपर नमक के थैलों को लाद कर निकल जाता था। टू सेल दैम, उनको बेचने के लिए। इन द नियर बाय टाउन्स, नज़दीकी शहरों में। चलिए आगे देखिए। दे हैड टू क्रॉस मैनी ब्रिजेस इन ऑन द वे। क्या मतलब हुआ दोस्तों? हैड टू का प्रयोग वाक्य के अंदर जब किया जाता है जब हम पास्ट में किसी भी तरह की मजबूरी का यूज़ करना चाहते हैं, जहाँ ये दिखाते हैं कि पास्ट में किसी को कोई काम करना पड़ता था, तो वहाँ पर हैड टू का प्रयोग किया जाता है। और इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस कहलाता है। और दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। यदि सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर दो का सब्जेक्ट में दो लोग शामिल हैं कि वो जो मर्चेंट है व्यापारी और उसका गधा, इसलिए यहाँ पर दे का प्रयोग किया गया है। दे हैड टू क्रॉस मैनी ब्रिजेस ऑन द वे, मतलब कि उन्हें रास्ते में कई पुलों को पार करना पड़ता था। वन डे, एक दिन। द डोंकी स्लिप्ड ऑफ अ ब्रिज एंड फेल इनटू द वाटर। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। स्लिप मतलब फिसल जाना। वन डे, एक दिन। द डोंकी स्लिप्ड ऑफ अ ब्रिज, मतलब जो डोंकी था, गधा था, वो एक पुल से फिसल गया। एंड फेल, और गिर गया। इनटू द वाटर, और पानी में गिर गया। द सॉल्ट गॉट डिजॉल्व्ड। दोस्तों, डिजॉल्व का मतलब होता है घुल जाना। द सॉल्ट गॉट डिजॉल्व्ड, जो सॉल्ट था, नमक था, वो घुल गया। द मर्चेंट पुल्ड हिज डोंकी आउट ऑफ द वाटर। दोस्तों, पुल मतलब खींचना, और ये सेकंड फॉर्म है। द मर्चेंट पुल्ड हिज डोंकी आउट ऑफ द वाटर, जो मर्चेंट था, व्यापारी था, उसने अपने गधे को पानी से बाहर खींचा। एंड लुक्ड इट, और उसको देखा। लुक्ड इट ओवर, और उसको देखा। टू सी, ये देखने के लिए। इफ़ इट वॉज ओके, कि क्या वो ठीक है। चलिए आगे देखिए। द डोंकी वॉज नॉट हर्ट, जो डोंकी था वॉज नॉट हर्ट, मतलब उसे चोट नहीं लगी थी। एंड इट्स लोड वॉज नाउ वेरी लाइट,
और जो उसका लोड था, मतलब जो उसका भार था, वज़न था, वॉज नाउ वेरी लाइट, वो बहुत हल्का था, क्योंकि बिकॉज द सॉल्ट हैड डिजॉल्व, क्योंकि जो नमक था वो घुल चुका था, इनटू द वाटर, पानी में। आगे देखिए, द डोंकी वॉज हैप्पी टू कैरी नो लोड ऑन टू हिम। क्या मतलब हुआ, जो डोंकी था क्या था, वो वॉज हैप्पी, वो खुश था। क्यों खुश था? टू कैरी नो लोड ऑन टू हिम, मतलब अपने ऊपर वो किसी भी वजन को ना ढोकर वो खुश था। और दोस्तों कैरी का मतलब होता है ढोकर ले जाना। चलिए आगे देखिए, द मर्चेंट रिटर्न होम, जो व्यापारी था रिटर्न होम, वो घर लौट आया। एज, जैसे कि, ही हैड नथिंग टू सेल, जैसे कि उसके पास कुछ भी बेचने के लिए नहीं था। ऑल हिज सॉल्ट वॉज डिजॉल्व इन वाटर, और उसका जो सारा नमक था वॉज डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में घुल चुका था। चलिए आगे देखिए, द डोंकी डिसाइडेड टू डू इट एवरी डे। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव वाक्य है। डिसाइड करने का मतलब होता है किसी चीज़ का निर्णय करना, फैसला करना। द डोंकी डिसाइडेड टू डू इट एवरी डे, मतलब कि गधे ने फैसला किया, टू डू इट एवरी डे मतलब गधे ने ऐसा रोज़ ऐसा करने का फैसला किया। द नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन, द मर्चेंट अगेन सेट आउट विद हिज डोंकी, अगले दिन जो व्यापारी था मर्चेंट अगेन सेट आउट, फिर दोबारा वो निकला विद हिज डोंकी, अपने गधे के साथ, टू सेल द सॉल्ट, नमक को बेचने के लिए। द डोंकी अगेन मैनेज्ड टू फॉल इन टू द रिवर एंड गॉट हिज लोड ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। क्या मतलब हुआ? द डोंकी अगेन मैनेज टू फॉल इन टू द रिवर, और वो जो गधा था उसने दोबारा से वो सफल हो गया, टू फॉल इन टू द रिवर, नदी में गिरने में वो सफल हो गया। एंड गॉट हिज लोड ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन द वाटर, और उसने जो उसका वज़न था, जो उसका भार था नमक का, ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर, और उसने उसे पानी में घुलवा दिया। चलिए आगे देखिए, द मर्चेंट हैड टू कम होम अगेन, और जो व्यापारी था उसे दोबारा से अपने घर वापस आना पड़ा। द मर्चेंट हैड नोटिस्ड दैट द डोंकी डेलिबरेटली फेल इनटू द रिवर दैट टाइम। क्या मतलब हुआ? दोस्तों इस वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया, और जब किसी भी वाक्य में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। नोटिस का मतलब होता है किसी चीज़ का अवलोकन करना, किसी चीज़ को ध्यान से देखना। द मर्चेंट हैड नोटिस, जो व्यापारी था उसने इस बात को नोटिस किया था, देखा था कि दैट की द डोंकी डेलिबरेटली फेल इनटू द रिवर। और दोस्तों डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। उसने इस जो व्यापारी था उसने इस बात को नोटिस किया था, देखा था कि जो गधा है वो जानबूझकर, डोंकी डेलिबरेटली फेल इनटू द रिवर, उसने देखा था, इस बात को नोटिस किया था कि जो गधा है वो जानबूझकर नदी में गिरा था। दैट टाइम, उस बार, इट एंगर्ड हिम, और एंगर का मतलब होता है नाराज़ कर देना। इट एंगर्ड हिम, और ये जो चीज़ थी उसने उसे नाराज़ कर दिया। और दोस्तों जाहिर सी बात है, जब व्यापारी ने इस बात को नोटिस किया कि इस बार जो गधा है वो जानबूझ करके पानी में, नदी में गिरा है, तो इस बात से वो नाराज़ हो गया और वो समझ गया कि जो गधा ये जानबूझकर इस तरह की हरकतें कर रहा है। द डोंकी डिड द सेम थिंग्स अगेन, और जो डोंकी था, गधा था, उसने ये चीज़ दोबारा से की। चलिए आगे देखिए, द मर्चेंट डिसाइडेड टू टीच द डोंकी अ लेसन। क्या मतलब हुआ? टीच मतलब पढ़ाना या फिर सिखाना। द मर्चेंट डिसाइडेड टू टीच द डोंकी अ लेसन, जो व्यापारी था उसने फैसला किया, उसने गधे को एक सबक सिखाने का फैसला किया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, द मर्चेंट लोडेड हिज डोंकी विद कॉटन। क्या मतलब हुआ? लोड करने का मतलब होता है किसी पर भार डालना, किसी पर वज़न डालना। अगले दिन जो मर्चेंट था, द मर्चेंट लोडेड हिज डोंकी विद कॉटन, उसने, तो क्या मतलब हुआ कि जो अगले दिन जो मर्चेंट था, व्यापारी था, लोडेड हिज डोंकी विद कॉटन, उसने अपने गधे पर कपास लाद दी, कॉटन बॉल्स इंस्टीड ऑफ सॉल्ट, मतलब कि नमक के बजाय उसने अपने गधे पर जो कॉटन बॉल्स थी, मतलब कि जो सूत था, कपास था, उसकी बॉल्स उसने लाद दी। द डोंकी वॉज हैप्पी
बिकॉज जो गधा था वो खुश था क्योंकि द कॉटन वॉज नॉट सो हैवी एज सॉल्ट, क्योंकि जो कॉटन थी, जो कपास था, वॉज नॉट सो हैवी एज सॉल्ट, वो नमक की तरह इतना वज़नदार नहीं था। सो इसलिए इट वॉकड मैरिली, वो इसलिए वो चल रहा था, मैरिली मतलब खुशी से, प्रसन्नता से झूम कर वो चल रहा था। ही थिंकिंग, सोचते हुए, ऑफ मेकिंग द वेट स्टिल लाइटर, और वो इस बात को सोच रहा था कि वो इस वजन को भी और अधिक हल्का करेगा, बाय फॉलिंग इनटू द वाटर, पानी में कूद कर। चलिए आगे देखिए, पानी में गिरकर। द डोंकी फेल ऑफ द ब्रिज इनटू द वाटर, जो गधा था वो क्या हुआ, फेल ऑफ द ब्रिज इनटू द वाटर, वो पुल से पानी में गिर गया। द मर्चेंट डिड नॉट पुल इट आउट लाइक बिफोर, और जो व्यापारी था उसने उसे बाहर नहीं खींचा, पहले की तरह उसको बाहर नहीं खींचा। और दोस्तों जाहिर सी बात है, क्योंकि जो व्यापारी था उसको वो उसे एक सबक सिखाना चाहता था, इस वजह से उसने उस गधे को बाहर नहीं खींचा। द कॉटन बेल्स गॉट वेट, और वो जो सूत की जो बेल्स थी, द कॉटन बेल्स गॉट वेट, और वो जो कॉटन की, कपास की जो गांठें थीं, गॉट वेट, वो गीली हो गई। एंड बिकेम हैवियर, और वो ज़्यादा वज़नदार हो गई, मतलब उनका जो भार था वो और बढ़ गया। द डोंकी हैड टू स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ द वाटर, और वो जो गधा था उसे संघर्ष करना पड़ा, टू कम आउट ऑफ द वाटर, पानी से बाहर आने में उसे संघर्ष करना पड़ा। द लोड वॉज नाउ इवन हैवियर, और ये जो वज़न था वो और अधिक ज़्यादा बढ़ गया। द डोंकी स्टैगर्ड, द डोंकी स्टैगर्ड, और वो जो गधा था वो कांप गया। द मर्चेंट वॉज ऑलरेडी फ्यूरियस, और ये जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वॉज ऑलरेडी फ्यूरियस, वो पहले से ही बहुत ज़्यादा आग बबूला था। विद द डोंकी मतलब गधे से, फॉर द लॉस ऑफ ए लॉट ऑफ सॉल्ट, किस वजह से, फॉर द लॉस ऑफ अ लॉट ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जो व्यापारी था वो गधे से पहले ही से ही बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था, क्रोधित था। विद द डोंकी, गधे से, फॉर द लॉस ऑफ ए लॉट ऑफ लॉस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा नमक के नुकसान के कारण वो गधे से पहले से ही बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्रोधित था। ही बीट द डोंकी विद हिज केन टू ड्राइव इट, क्या मतलब वो, और उसने अपनी जो उसकी जो लाठी थी उससे उसने गधे की पिटाई की, और कैन टू ड्राइव इट, उसको आगे चलाने के लिए। द डोंकी लर्नड अ लेसन, जो गधा था वो एक सबक सीख गया। एंड गेव अप हिज हैबिट ऑफ फॉलिंग इनटू द वाटर, और उसकी जो आदत थी पानी में गिरने की, वो उसने छोड़ दी। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, गिव अप का मतलब होता है किसी बुरी आदत को छोड़ देना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, द डोंकी लर्नड अ लेसन, जो गधा था वो एक सबक सीख गया। एंड गेव अप हिज हैबिट ऑफ फॉलिंग इनटू द वाटर, और उसकी जो आदत थी पानी में गिरने की, वो उसने छोड़ दी। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो गिस्ट है वो भी देख लेते हैं। गिस्ट मतलब सार, या कह सकते हैं कंक्लूजन, सार। अ ट्रिक वर्क्स ओनली अंटिल इट रिमेन्स अ सीक्रेट, क्या मतलब वो, एक जो ट्रिक होती है, ट्रिक मतलब चाल, वर्क्स ओनली, वो तब तक काम करती है, अंटिल इट रिमेन्स अ सीक्रेट, जब तक वो एक सीक्रेट मतलब जब तक वो गुप्त रहती है, जब तक वो ट्रिक है, चाल काम करती है। यू कांट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम, मतलब आप सबको बेवकूफ़ नहीं बना सकते हर समय। सो इसलिए वन मस्ट नॉट ओवरडू एनीथिंग, इसलिए किसी भी चीज़ को ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ओवरडू एनीथिंग, किसी भी चीज़ को अधिकता से नहीं करना चाहिए। द डोंकी ट्राइड द सेम ट्रिक, जो गधा था उसने उसी चाल को मतलब बार बार उसने इस्तेमाल किया, ट्राई किया, अगेन एंड अगेन। एंड एक्सपोज्ड, और वो एक्सपोज हो गया, मतलब कि उसका खुलासा हो गया। हिज गेम, उसकी जो गेम थी, उसका जो खेल था, उसका वो खुलासा हो गया। टू गेट ए पेनफुल लेसन, और उसको एक जो दर्द भरा जो एक सबक था वो उसे प्राप्त हुआ। चलिए, तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।